दुख हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। यह हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाता है। हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करता है। दुख हमें अंदर तक हिला देता है, लेकिन यह हमेशा याद रखना, दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही दुख भी जाता है और सुख आता है। कुछ लोग दुख में डूब जाते हैं और खुद को उभरने नहीं देते, लेकिन कुछ लोग दुख से सीखते हैं और मजबूत बनकर उभरते हैं। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक सुखी व्यक्ति खुद को दुखों में डाल लेता है और दुखी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया था। उसके माता पिता उसे रोज ताने मारते थे कि तुम्हारे सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर बैठे हो। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। जब वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते, बेटा तुम क्या कर रहे हो? उसे यह बताने में भी शर्म आती थी कि वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और अपने दोस्तों से भी मिलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही अकेला रहता और भगवान को कोसता रहता। वह अपनी किस्मत को दोष देता था। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना ठीक है। एक दिन वह अपने नगर की गली से गुजर रहा था, तभी उसने देखा एक गुरु दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी इस भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया। गुरुजी के प्रवचन सुनने लगा। गुरुजी कह रहे थे कि दुख हमें जीवन की कीमत समझाता है। यह हमें सिखाता है कि सुख कितना अनमोल है। दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीवन का सही तरीका सिखाता है। दुख आने पर आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हो, आप चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को राहुल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन गुरुजी की बातें उसे पसंद नहीं आई और उसने खड़े होकर कहा, कुछ भी सीखने से दुख दूर नहीं होता है, इसमें केवल दर्द होता है। दर्द की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। तब गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हारा दुख क्या है? राहुल ने उसके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और गुरुजी से पूछा, मेरे इन दुखों का क्या समाधान है? यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरुजी वहां से चले गए। राहुल ने सोचा, क्या यह मेरा दुख नहीं है तो क्या है? मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह असली दुख नहीं है क्या? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माता पिता ही नहीं समझते तो भला यह गुरु क्या समझेंगे? दुखों से कथित होकर राहुल ने एक फैसला लिया कि वह अब कुछ करेगा। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब राहुल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी, जब तुम एक बड़ा बिजनेसमैन बनके खुश हो तो सोचो तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी अगर तुम इस शहर और राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाओ। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। तुम्हारी बड़ी वैल्यू होगी और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। जरूरत पड़ने पर आपसे पैसे भी उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात राहुल के मन में बैठ गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में लगाने लगा।
इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। अपने व्यापार में अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ साजिश रची और उन्हें धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वो वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसे कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं रहा। उसकी मानसिक शांति गायब हो गई थी। वह रात को सो भी नहीं पाता था। वह सब कुछ कर रहा था, पर उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन राहुल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुजी, आपने कहा था जब कभी जीवन में सच्चा दुख आए तो चले आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। इस प्रकार राहुल ने अपनी सारी समस्याएं गुरुजी को बताई। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दर्द से क्या सीखा? राहुल ने कहा, सिर्फ सोने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत भी जरूरी है, और सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, लेकिन आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का ही सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बना रहता है। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, यह वास्तव में दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। राहुल ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है। इसे पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। राहुल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया। जैसा गुरु ने कहा उसने वैसा ही किया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक उसका कारोबार ठीक चला, लेकिन व्यापार के गलत तरीकों के कारण धीरे धीरे उसका घाटा होने लगा। उसकी सारी धन दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ नहीं रहा। उस पर कर्ज का बोझ बढ़ गया, परंतु वह निश्चिंत था क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके दोस्त ही उससे अपना पैसा मांगने लगे और अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उसे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे अब उसे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार भी उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा। यह संपत्ति ही हमारा अंतिम सहारा है। राहुल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था, तभी उसे याद आया कि गुरु ने उससे कहा था, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तब मेरे पास आना। राहुल गुरुजी के पास गया और अपना सारा दुख गुरुजी को बता दिया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे दुख का निवारण कीजिए। तब गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं जरूर ठीक करूंगा। पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने अपने इस दुख से क्या सीखा। राहुल ने कहा कि जो लोग हमारे जीवन में हमारी सफलता और प्रगति के कारण आते हैं, वे लोग हमें धोखा जरूर देंगे। वे हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वे अच्छे समय में तो हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और धैर्य से करना चाहिए,
कभी लालची ना बने। अपने सारे दुख दर्द बयां करने के बाद राहुल गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद गुरुजी उठे और पेड़ के नीचे से गड्ढा खोदकर वह घड़ा निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उन्होंने राहुल को घड़ा देते हुए कहा, अब मेरे पास तभी आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। राहुल ने गुरुजी को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। उसने उन पैसों से एक छोटा सा व्यापार किया। अब वह एक छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया और जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन जीवन में दुख कभी भी आ सकता है। राहुल के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। राहुल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उसे गहरा सदमा लगा। उसने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। सब जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह खाली पड़ा है। इसके पिता ने जो कुछ कमाया था वह सब यहीं रह गया। वो खुद तो इस दुनिया से चले गए और ये सब यहीं रह गया। उसका मन ऐसे अनेक विचारों से भटक रहा था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था, परंतु वह समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? राहुल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी हूँ। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबको मरना ही है। मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। शायद आप कल ही मर जाओ या आज ही मर जाओ। राहुल ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, सभी इस भ्रम में जी रहे हैं कि मृत्यु तो केवल बूढ़ों को आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जवान भी मर सकते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह किसी को भी आ सकती है। गुरु की ये बात राहुल के मन में बैठ गई और वह चुपचाप घर चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन यही सोचता रहता कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वह फिर से गुरु के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं जान पा रहा कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यह वास्तव में दुख कहलाने लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं और हम क्यों आए हैं। राहुल ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मेरी दुर्दशा का निवारण करें। गुरु ने कहा, हम सब इंसान जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। इस पर राहुल बोला, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ नहीं लेकर गए, सब कुछ यहीं छोड़ गए। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते, बल्कि चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा, ताकि जब हम मरे तो हम एकजुट हो सकें और खुद को पहचानने में सक्षम हो सकें। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बटे हुए हैं। कर्तव्य, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना की शक्ति बिखरी हुई है। हमारे पास इतना समय और इतनी ऊर्जा भी नहीं है कि हम इसे इकट्ठा कर सकें। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं के अभाव को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए
इसे दुख का कारण बताते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग जिसे दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख ही नहीं है। यह सिर्फ आदमी की इच्छाएं हैं और उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को कभी उसके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सबसे परे यदि आप अपने दुखों का परम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटना होगा। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और उसे इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। राहुल ने कहा, गुरुजी, क्या हमें संसार को छोड़ देना चाहिए? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संग्रह नहीं करना चाहिए? सम्मान की आशा भी छोड़ देनी चाहिए? गुरु ने कहा, भावनाओं और इच्छाओं से बिखरे हुए मनुष्य में से बाहर निकल आओ। जैसे कोई पत्थर पहाड़ से अलग होकर गिरता है, जब वह गिरता है तो पर्वत का कोई नियंत्रण नहीं होता सिवाय देखने और परेशान होने के। ठीक वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक होती हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है, कल्पना करता रहता है और ये सब दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है तो वह जो भी कुछ करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छाएं भी नियंत्रित होती हैं। राहुल ने कहा, आपने मेरा समाधान कर दिया है, अब मैं खुद को तलाशने की कोशिश करूंगा। गुरु ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन वह फालतू के कामों में बटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है, बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है, बिना किसी नियंत्रण के। इसलिए इस शक्ति पर ध्यान दें, अपनी चेतना को इकट्ठा करें। राहुल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यह वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिन्हें अपने जीवन में दुख ही दुख मिले हैं। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।